तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में राइजो कोरियामा को देखते हैं जो अपने पास्ट बात कर रहा होता है। कैसे उसने अपनी फियांसे के फादर को मार दिया, उसने अपनी फियांसे को मरते हुए देखा और वो कुछ नहीं कर पाया। तो हम राइजो कोरियामा को देखते हैं जो कमरे में होता है, उसके सामने उसका खाना रखा हुआ है पर वो उसे खा नहीं रहा होता है। वो पूरी तरह से शांत हो गया होता है अपने गम में। तो इस सीन में हम यूनिसे को देखते हैं जो एक जगह आया होता है, जब उसे परमिशन मिलती है वो अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि एक चर्च है जहाँ यूनिसे आया होता है और वहाँ प्रे कर रहा होता है। और हम फादर को देखते हैं जो कुछ शब्द बोल रहा होता है और एक लेडी जो उससे गोल्ड कॉइन दे देती है, जाकर उस फादर को दिखाती है और फादर गोल्ड कॉइन को देख रहा होता है और उसे चेक कर रहा होता है। तो वहाँ पे जो फादर होता है वो उसे रूल याद करा रहा होता है कि हम रिवेंजर्स हैं, हमारा काम है लोगों की शिकायत दूर करना, यही हमारा काम है। वो कहता है हाँ मालिक। तो वो जो फादर होता है उस यूज़ के शब्दों में कहता है कि जब भी कोई खून बहाएगा वो मेरी नर्क की आग में चलेगा और मेरे बच्चे जो उसे सज़ा देंगे मैं उसे पाप की तरह नहीं देखूंगा। भी एक तरह का पाप है तो मेरे बच्चों को ये पाप भुगतना ही पड़ेगा। उस फादर को देखते हैं तो यूज़ के शब्द और उसे रूल याद दिला रहा होता है और फिर वो लेडी जाके उसे हाथ में वही प्रसाद देती थी, यूने से खा लेता है। इससे हमें पता चलता है कि फादर है, एक चैपल का हेड है, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए। फादर कहता है मुझे पता ही नहीं था कि हमारी टीम में इतना तलवारबाज। इससे हमें पता चलता है कि वो कुरियामा का हम बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहता है भगवान सब देख रहा होता है, वो सबका भला करता है। इसने पाप कराया वो बड़ा गुनहगार होता है, इसने वो पाप किया वो बड़ा। फिर देखते हैं कि वो यूएन से ही गॉड कॉइन के बदले उसे 4 सिल्वर टोकन मिलते हैं, उसे दे देता है। फादर कहता है कि तुम्हें उसे अपने साथ ले लेना चाहिए, वो हमारे बहुत काम आएगा, हमारी मदद कर सकता है वो। तो इस सीन में हम यूएन उसे को देखते हैं जो उन दोनों को उनका हिस्सा दे रहा था। तो वो दोनों बोल रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही काम है, मतलब मुझे डॉक्टर और नियो को मिला के कुछ ज़्यादा ही काम है। कितने लगते हैं कि इसे 3 सिल्वर कॉइन है जबकि हमें 4 मिलना चाहिए। तो बताता है कि तुम उसको बोल रहे हो सामुराई को, जिनको आयसर बोलता है तुम सामुराई को क्यों गिन रहे हो, तुम्हें पता है ना उसने हमारा टारगेट छीन लिया, चैपर को इसके बारे में बच रहा वो हमें सूली में लटका देंगे। यूएन उसे बोलता है चैपर को इसके बारे में पहले से ही पता है। फिर दोनों ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं कि चैपर को इसके बारे में पहले से कैसे पता है। वो बोलते हैं क्या चैपर हमें सजा नहीं दे रहा, मतलब वो हमें तेल में नहीं भूजेगा, हमें फांसी में नहीं लटका देगा। फिर यूएन उसे बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं क्योंकि उसको फंसाया गया था। उनको आश्चर्य बोलता है ये कैसा बहाना है कि उसको फंसाया गया था, वो हम सबसे झूठ भी तो बोल सकता है, तुम इतनी उस पर कैसे विश्वास करते हो कि हमें फंसाया गया था। यूएन उसे कहता है तुम चाहते क्या हो कि मैं ऐसा वापस कर दूँ, मैं चैपल के नियम के खिलाफ जाऊँ। तो जिनको आयसर साहबा ये सुन के वहाँ से उठ के चला जाता है। नियो उससे पूछती तुम जा कहाँ रहे हो, बोलता है कि मैं बेटर लगाने जा रहा हूँ और पता नहीं मैं कब तक आऊँगा। फिर जिनको आयसर गुस्से में चला जाता है। इस सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक लेडी का इलाज कर रहा होता है। लेडी उससे पूछती है मेरी हाथ कैसी है डॉक्टर, वो कहती है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, बस तुम अपना मनपसंद खाना जैसे कि मांस मछली ज़्यादा खाया करो। उससे कहती है कि मैं मरते मरते अपना मांस मछली खाऊं। डॉक्टर कहता है तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए वरना तुम ठीक नहीं हो पाओगी। कहती है मैं जिस काम में हूँ तुम जैसे मर्दों का झूठ बहुत आसानी से पकड़ लूँगी। डॉक्टर समझ आता है कि उस लेडी को पता है कि वो जिंदा ज़्यादा नहीं रहने वाली है। वो लेडी कहती है डॉक्टर ये मेरा आखिरी समय है। जो लेडी एक बॉक्स में डॉक्टर को कुछ देती है और वो जो देती है वो पूरा कागज़ से कवर होता है। तो डॉक्टर उसे देखता है, वो देखता है कि वो एक गोल्ड कॉइन होता है जिसमें एक दांत का निशान होता है। तो ये डॉक्टर काफ़ी शॉक हो जाता है, तो तुम ये मुझे क्यों दे रही हो। लेडी कहनी मैंने अफवाह सुनी है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा बदला ले सकते हैं, तुम उन्हें एक गोल्ड कॉइन और उसमें दांत का निशान लगा के दो। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में डॉक्टर कहता है नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता। उससे कहता है इस दुनिया में ऐसा कौन है इससे तुम बदला लेना चाहती हो। वो लेडी बताती है एक कमीना, असल में वो मेरा हस्बैंड है। डॉक्टर पूछता है तुम बदला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट लेना चाहती हो। फिर पूछता तुम अपने हस्बैंड के अगेंस्ट बदला क्यों लेना चाहती हो। तो बताती है कि एक नंबर का धोखेबाज कमीना, शादी से पहले मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाया शादी की, जबकि मुझे पता नहीं था कि वो कर्ज में डूबा हुआ है और जो मेरे पापा ने मुझे इतना भी दिया था सब उसने मुझसे ले लिया धोखाधड़ी करके। तो वो लेडी अपना स्मोक जलाने लगती है। तो डॉक्टर उसे रोक देता है कि तुम ये मत करो। फिर वो जो लेडी ने स्मोक जलाया होता है उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो उसे बुझा देती है अपने हाथ से मार के। और फिर वो कहती है डॉक्टर मैं अकेले इस नर्क में नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ मेरा हरामी पति मेरे साथ जाए, उस कमीने ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं चाहता हूँ वो मर जाए। फिर वो डॉक्टर रूम के बाहर जाता है और कहता है कि अब हमारे 2 टारगेट हैं। तो इस सीन में हम राइजो कोरियामा को देखते हैं, इसके सामने वही सिल्वर प्लेट्स पड़ी होती हैं। तो पूछता है क्या है। यूएन उसे बोलता है तुम्हारा प्राइज़ है जो तुमने जीता है हमारी मदद करके। वो बोलता है मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, मैंने सिर्फ अपने ससुर अपनी फियांसी की मौत का बदला लिया। यूएन उसे ही कहता है तुम्हें तो हमारे बारे में पता है कि हम क्या हैं। बोलता है हाँ
यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड यानी कि और जॉब्स करता है। यूएन से इसका मतलब बताता है, उसका मतलब होता है किसी के लिए रिवेंज लेना, इसलिए हम अपने आप को रिवेंजर्स कहते हैं। जैसे एक शब्द है, अगर किसी को हमसे कोई शिकायत है, किसी और से शिकायत है, गॉड कॉइन में अपना दांत का निशान छोड़ देता है, समझ जाते हैं कि हमें उसके लिए बदला लेना है। वो एक तरह निशानी होती है हमारे लिए। यूएन से कहता है ये काम मेरे लिए ठीक नहीं लगता, किसी पैसों के लिए किसी को मार देना ये काम बिल्कुल सही नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। फिर यूएन उसे वो गॉड कॉइन दिखाता है जिसमें वो दांत का निशान लगा होता है। वो कहता है दांत का निशान शाइन होता है कि हमें उसके लिए बदला लेना है, ये हमारे लिए इशारा होता है उस इंसान को हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें रिवेंजर्स कहते हैं। हम दूसरों का बदला लेते हैं तो काम खुद से नहीं कर सकते या उसके करने के काबिल नहीं, वो गॉड के इशारे में चलते हैं। फिर राइजो कुरियामा उससे कहता है कि मैंने सिर्फ मारा अपने फियांसे अपने ससुर की मौत का बदला लेना था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं दूसरों को मारना स्टार्ट कर दूँ पैसों के। उसे कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से पाप हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, मुझसे कोशिश करते हैं ख़त्म करने की पर हम उसे तब भी ख़त्म नहीं कर पाते। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते कि पापियों को उनके पाप की सज़ा मिलनी चाहिए? फिर उससे कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम में मिल जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तलवार हम सबके साथ रखो, हम सब मिल के लोगों की शिकायतें पूरी करेंगे, उनका बदला लेंगे, हम खुदा के बंदे हैं। फिर यूएन उसे की ये बात सुनकर राइजो कुरियामा अपना हाथ अपनी तलवार की तरफ करता है और कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं किसी पैसों के लिए इस इंसान को मार दूँ? यूएन उसे कहता है कि हम पूरे पैसों के लिए नहीं करते। क्या तुम एक गोल्ड कॉइन देख सकते हो? इस गोल्ड कॉइन पर कोई दांत का निशान लगा के दिखता है, मतलब उसको कोई शिकायत है और उसका कोई ऐसा काम है जो खुद नहीं कर पा रहा है, हमें जो उसका काम करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद का काम खुद नहीं करना चाहते, इसलिए वो हम जैसे लोगों को हायर करते हैं ताकि हम उनका काम कर सकें, उनका बदला ले सकें कि दुनिया में पाप खत्म होना चाहिए। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते? उसे ये कह के कुरियामा को शांत कर देता है। उसे खड़ा करता है और कहता है हमें शायद थोड़ी ताज़ा हवा की ज़रूरत है। फिर यूएन उसे राइजो कुरियामा को डॉक्टर के पास जाता है और वो उसे जगह दिखाने लगता है। फिर डॉक्टर से पूछते हैं क्या तुम्हारी हालत ठीक है? राइजो कुरियामा उनसे सही से बात नहीं करता, उसमें ध्यान नहीं देता है। फिर यूएन उसे कहता है यहाँ हम बहुत सारे हथियार रखते हैं जिसमें हम लोगों को मार सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, क्या तुम तैयार हो इस चीज़ के लिए? यूएन उसे कहता है मुझे भी इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो इस सीन में हमें इनोहाची को दिखाते हैं जो रेड लाइट एरिया में होता है और मौज मस्ती और शराब पी रहा होता है। और जब वो शराब पी रहा होता है तब एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक आदमी आता है और कहता है इनोहाची, कहता है मुझे तुमसे थोड़ा काम है। तो कहता है मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं बिज़ी हूँ। जब वो बोलता है तभी उस आदमी के पीछे से बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी आ जाता है, उसे देख के डर जाता है। वो बोलता है ये सब क्या है? आदमी बोलता है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, मैंने सुना कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है मारने, इसलिए मैंने बॉडी गार्ड लाया तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए, चाहता हूँ कि तुम अपना सर झुका रहो उसके साथ रहो। इनोहाची बोलता है भला मुझे कौन ढूंढ रहा है मारने के लिए? फिर जैसे ही बोलता है बॉडीगार्ड उसको पकड़ता है और घसीटते हुए ले जाता है वहाँ से। इनोहाची चिल्ला रहा होता है पर उसकी सुन ना रहा होता है और बॉडीगार्ड उसे घसीटते हुए वहाँ से। फिर हम राइजो कुरियामा को देखते हैं जो डॉक्टर के साथ उसकी जगह आया होता है। तो राइजो कुरियामा कहता है क्या है डॉक्टर की जगह है? मुझे लगा डॉक्टर की जगह दवाइयों से भरी हुई होती है, तो पूरी जगह हथियार भरे हुए हैं। फिर डॉक्टर उसे जूते निकाल के देता है और कहता है तुम जैसे समुराई के लिए ये हथियार परफेक्ट रहेगा। फिर हमें इनोहाची को दिखाते हैं जो अपने बॉडीगार्ड के साथ एक शिप में जा रहा होता है। उससे पूछता है भला मुझे क्यों नाव चलानी पड़ रही है? बॉडीगार्ड कहता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हूँ, अगर मैं ना चलाऊंगा तुम्हारी सुरक्षा कौन करेंगे? बोलता है इसलिए मैंने आर्मर पहन रखा है, तो पर ये तो तुम्हें बचाएगा ना। तो इस सीन में हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो एक छत में चढ़ा होता है और दिखाते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा धनुष निकाल रखा है और अपना चश्मा उतारता है और एक बहुत बड़ा तीर निकालता है और उसे खींचता है और अपना पैर पटक के वहाँ की छत तोड़ दे। दिखाते हैं कि वो निशाना साधता है दोनों की तरफ जो बोट से जा रहे होते हैं। दिखाते हैं कि जब वो निशाना लगा रहा था लगाते समय कि वो बहुत ज़ोर से उस तीर को खींचता है। वो उस तीर को खींच रहा था, उसको खींचते समय उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है और हम उसके कपड़े दिखाते हैं जो तीर खींचते समय पूरे फट जाते हैं और हम उसकी मस्कुलर बॉडी देखते हैं और फिर वो उस तीर को मार देता है। तीर सीधे पूरी रफ्तार से जाके उन्हीं की बोट से टकराता है। वो जो तो उस बोट में जा रहे होते हैं वो तीर उनसे लगती है, वो बोट को पलट जाते हैं, नीचे गिर जाता है और उसका बॉडीगार्ड मारा जाता है। इस सीन में हमें इनोहाची को दिखाते हैं जो किसी तरह पानी से बाहर निकल जाता है अपनी जान बचा के, तरह भीग चुका होता है, काफ़ी डर चुका होता है और तभी उस सामने राइजो कुरियामा को खड़ा पाता है और राइजो कुरियामा को खड़े देख काफ़ी शौक हो जाता है और हमें राइजो कुरियामा को देखते पैर को ठोक के एक नुकीले निडल अपने जूते से निकालता है और जब वो ऐसा करता है फिर वो जोर से चिल्लाता है, जोर से चिल्ला के इतनी स्पीड में आगे बढ़ के तलवार से इनोहाची को बीच से काट देता है। इनोहाची को देख सकते हैं उसको चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला, उसकी पूरी बॉडी बीच से कट चुकी थी, उसके जूतों से आग निकल रही होती है कि हालत दे सकते हैं, पूरी बॉडी बीच से कट के ज़मीन में नीचे गिर चुकी होती है। और फिर हमें टैपा मुराकामी यानी डॉक्टर को दिखाते हैं। कहता है लगता है मैंने एक टाइगर को पंख दे दिए थे। तो
इस सीन में हमें उस आदमी को दिखाते हैं जिसने इनोआची को सावधान किया था। वो दिखाते हैं कि वो औरत के साथ सो के बाहर निकला होता, कह रहा होता है कि तुम एकदम बेकार हो, तुम किसी काम की नहीं। औरत रो रही होती है और दरवाजा बंद कर देते। बाहर नियो को खड़ा देखते हैं तो उस आदमी को कहती है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? वो आदमी था ही हवस का पुजारी। फिर वो आदमी जो उसके पीछे जाने लगता है उसको पकड़ने के लिए, वो कहता है कि तो हम दोनों मिलकर साथ में खेलेंगे। फिर लड़की कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो मुझे पकड़ के दिखाओ पहले। आदमी उसे पकड़ने लगता है तो नियो साइड में हंस के बचने लगती है, एक जगह ले जाने लगती है। सारा उसके पीछे ही जाया जा रहा था, वो सोच भी नहीं था कि वो कहाँ ले जा रही है उसे। फिर उसे पकड़ा था और बच जा रही थी। हम उस आदमी को दिखाते हैं जो बिना सोचे समझे उस लड़की के पीछे जा रहा था, और तभी यूएन उसई उसके पीछे से आके उसके मुँह वही कोड पेड़ लगा रहता है जिससे उसने कई लोगों को मारा है। और फिर वो कहता है, नर्क में जाने का समय तेरा आया है। उस आदमी को मारने के बाद फिर से वो अपनी शर्ट उतार के गॉड को प्रे करने लगता है, और वो जो आदमी होता है जिसकी सांस फूलने लगती है वो तड़प तड़प के मर रहा होता है। हम यूएन उसई को देख सकते हैं उस समय अपनी शर्ट उतार के इसके पीछे गॉड का टैटू बना है, वो प्रे कर रहा होता है, और वो आदमी उसकी सांस पूरी तरह से फूल चुकी होती है और वो नीचे गिर के गॉड प्लेट टूट जाती है, और उसी के साथ उस आदमी की सांस भी टूट जाती है। इसी किसी का दूसरा एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।